25 साल का आदमी 6 साल की मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर फेयर एंड लवली का पेस्ट डालता है। फिर उस बच्ची के साथ वह हैवानियत की सारी हदें पार कर जाता है। उस मासूम 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। यह दरिंदा कहाँ का था? यह सच्ची कहानी कहाँ की है? आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। जिला पीलीभीत, थाना माधोटांडा और गांव लोहारपुरी था। तारीख थी 6 नवंबर 2020। लोहारपुरी गांव के रहने वाले एक पंडित जी जिनका नाम धनपाल सिंह था, वह गांव में पूजा पाठ कराने का काम करता था। गांव में उनकी बहुत इज्जत किया करते थे लोग सब। वैसे भी गांव के लोग पंडित जी को बहुत इज्जत किया करते हैं। 6 नवंबर को गांव के बाहर बने एक मंदिर में उन्हें अखंड रामायण का पाठ कराना था। वहां वह जाने की तैयारी करता है। तब उनकी 6 साल की बेटी वो भी जिद करती हैं कि मैं भी जाऊंगी। पंडित जी अपनी 6 साल की बेटी को समझाते हैं कि बेटा वहाँ क्या करने जाओगे तुम, वहाँ टाइम लग सकता है। लेकिन बच्ची मानती नहीं है। जब बेटी नहीं मानती है तब पंडित जी थक हार कर अपनी 6 साल की बच्ची को मंदिर पर ले जाता है। बच्ची बच्चों के साथ खेलने लगती है और पंडित जी अपना अखंड रामायण पाठ कराने में लग जाते हैं। वहाँ काफ़ी भक्त सब पहुँचे थे। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग जवान सभी लोग पहुँचे हुए थे। वह सभी लोग बैठकर अखंड रामायण का पाठ देखने लगता है, सुनने लगता है। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे सब भी थे। वह बच्ची छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगती है। शाम के वक्त जब पूजा पाठ खत्म होता है, भक्त अपने अपने घर जाने लगते हैं। पंडित जी भी अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। वो अपनी छोटी बच्ची को ढूंढता है, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती है। बहुत सारे भक्त तो अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन जो वहाँ कुछ भक्त बचे हुए थे, पंडित जी उनसे कहते हैं, मेरी 6 साल की बच्ची नहीं दिख रही है, ज़रा आस पास में देखो तो किसी बच्चों के साथ खेल तो नहीं रही है। वो लोग मंदिर के आगे पीछे देखते हैं कि किसी बच्चों के साथ खेल तो नहीं रही है, लेकिन बच्ची कहीं नज़र नहीं आती है। तब वो लोग आकर पंडित जी से कहते हैं कि आपकी बेटी तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रही है। तब पंडित जी को लगा कि हो सकता है कि गांव के लोगों के साथ उनकी बेटी घर चली गई हो। जब पंडित जी घर आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ भी बच्ची नहीं आई है। पंडित जी के साथ साथ घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बच्ची मंदिर पे भी नहीं है और घर भी नहीं आई है, तो आखिर बच्ची गई कहाँ? ये लोग बच्ची को ढूंढने लगते हैं, आसपास के लोगों को बताते हैं। फिर धीरे धीरे यह बात गांव में फैलती है। गांव के लोग भी बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जब बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है, तब पंडित जी थक हार कर थाने में जाता है और अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। मामला 6 साल की बच्ची का था। पुलिस फ़ौरन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखता है और उसी रात में पुलिस गाँव में आ जाती है। गांव के लोगों सबसे पूछताछ करती हैं, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। थक हार कर पुलिस थाने आ जाती है और इसके अगले दिन जिस मंदिर में अखंड रामायण का पाठ पढ़ा रहे थे, उस मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में उस बच्ची की नग्न लाश मिलती है। जैसे ही यह बात गाँव के लोगों को पता चलता है, जंगल में आग की तरह यह बात फैल जाती है। गन्ने की खेत की तरफ गाँव के सैकड़ों लोग की भीड़ जाने लगती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस देखती है कि बच्ची की नग्न लाश पड़ी हुई है, कपड़े पास में पड़े हुए हैं, प्राइवेट पार्ट पे खून के बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं। बच्ची ने जो संघर्ष किया था साफ साफ दिख रहा था। गन्ने के पेड़ टूटे हुए थे, पत्तियां टूटी हुई थी और बच्ची के जिस्म पर दांत के कांटे के कई सारे निशान थे। नाखून से भी खरोचा गया था। ज़मीन पर मूंगफली के छिलके और साबुत मूंगफली भी पड़े हुए थे और साथ ही साथ फेयर एंड लवली के ट्यूब भी पड़े हुए थे। बच्ची की लाश को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जैसे ही तैयारी करती हैं, लोग गुस्से में आ जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि साहब, हम लोग पंडित जी की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी 6 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई है, और वो भी मंदिर के पास, इस हैवान, इस दरिंदा को आप जल्द से जल्द पकड़िए। इसे हम लोग सज़ा देंगे अपने तरीक़ा से। पुलिस उन लोगों को विश्वास दिलाती है कि कातिल को हम बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे। तब जाकर वो लोग शांत होता है। फिर बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि बच्ची को इसी मंदिर के पास से ले गया होगा, क्योंकि बच्ची अपने पिता के साथ मंदिर में आई थी। पुलिस ने दिमाग लगाया कि जो भी भक्त मंदिर में अखंड रामायण का पाठ सुनने के लिए आया होगा, उसमें से कुछ न कुछ तो अपने साथ मोबाइल लेकर आया होगा और हो सकता है कि फ़ोटो वीडियो भी बनाया हो। उन भक्तों सबसे पुलिस ने कहा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जाकर फ़ोटो और वीडियो देखो। किसी भी फ़ोटो या वीडियो में बच्ची की कोई मूंगफली दे रहा हो, इसकी फ़ोटो या वीडियो आई है। जिसने भी उस वक्त की फ़ोटो और वीडियो बनाया था, वह सभी लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में देखने लगता है, फ़ोटो वीडियो चेक करने लगता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस को एक शख्स कहता है कि साहब, मेरे मोबाइल में एक वीडियो पड़ी हुई है। उस वीडियो में जो शख्स बच्ची को मूंगफली दे रहा है, उसकी वीडियो बनी हुई है।
पुलिस फ़ौरन ही उस शख्स से मोबाइल ले लेता है, वीडियो देखने लगता है। उसमें वह साफ साफ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस गांव के लोगों सबसे दिखाता है तब लोगों को लगता है कि यह गांव का ही शख्स है और उस शख्स का नाम श्री राम है। पुलिस बगैर देरी किए हुए श्री राम के घर जाती है। श्री राम कहीं भागने की तैयारी कर रहा था। उसे गिरफ्तार कर थाने ले आती है, पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में तो वह इनकार ही करता है। पुलिस जब उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करता है तब वो कहीं जाकर टूटता है और पूरी बात बताता है। श्री राम ने बताया कि वह अखंड रामायण का पाठ सुनने और देखने के लिए मंदिर पर गया था। वह वहीं मंदिर के पास बैठकर देख रहा था, सुन रहा था और साथ में वह मूंगफली भी खा रहा था। वह उस 6 साल की बच्ची को बहुत देर से देख रहा था। वह छोटे छोटे बच्चियों के साथ खेल रही थी। बच्ची को देख देख कर इसके मन में पाप आ जाता है। तब वहाँ से उठकर वह बच्ची के पास जाता है, उसे मूंगफली खाने के लिए देता है। बच्ची मूंगफली खा लेती है। वहाँ पर बहुत सारे भक्त मोबाइल से फ़ोटो और वीडियो बना रहा था। उसी दौरान एक शख्स के मोबाइल पर कुछ सेकेंड के लिए वह वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है जब वह बच्ची को मूंगफली दे रहा था। वह बच्ची से कहता है कि तुम्हें और मूंगफली चाहिए तो मेरे पीछे पीछे आओ। वह मासूम सी बच्ची मूंगफली खाने के लालच में इस दरिंदा के पीछे पीछे जाने लगती है। वह मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर चला जाता है। वह चारों तरफ देखता है कि कोई है तो नहीं। जब उसे कोई नज़र नहीं आता है तब वह इस बच्ची को गन्ने के खेत में ले जाता है। बच्ची को और मूंगफली खाने के लिए देता है। बच्ची मूंगफली खाती है। वह खुद भी 2-4 मूंगफली खाता है। फिर बच्ची के सारे कपड़े उतार देता है, कपड़े को पास में फेंक देता है। श्री राम देखने में बहुत काला था, इसीलिए वह फेयर एंड लवली अपने पास रखता था, चेहरे पे लगाता था ताकि वह गोरा दिख सके। वह अपने जेब से फेयर एंड लवली निकालता है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर फेयर एंड लवली का पेस्ट डालता है और जैसे ही बच्ची के साथ वह दरिंदगी करने की कोशिश करता है, उस बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करता है। बच्ची दर्द के मारे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। श्री राम बड़ी तेज़ी के साथ बच्ची के मुंह दबा देता है। फिर बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करता है। बच्ची के साथ वह दरिंदगी करने लगता है, उसके साथ रेप करने लगता है। बच्ची के जिस्म पर वह कई जगह दांत से काटता है, नाखून से खरोचता है। बच्ची बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह से इस राक्षस से छूट जाए, लेकिन श्री राम ने बच्ची को इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि छूटने की तो दूर की बात, वह हिल भी नहीं पा रही थी। बच्ची दर्द के मारे तड़प रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन यह राक्षस बच्ची के दोनों प्राइवेट पार्ट के साथ तब तक दरिंदगी करता है जब तक बच्ची निढाल नहीं हो जाती है। जब बच्ची निढाल हो जाती है, इसके बावजूद भी उसके साथ वह दरिंदगी किए जा रहा था। थोड़ी देर में जब इसकी काम वासना शांत होता है तब वह बच्ची को छोड़ता है। बच्ची ज़मीन पर गिर जाती है। श्री राम बच्ची को हिलाने डुलाने की कोशिश करता है कि ताकि वह होश में आ जाए, लेकिन बच्ची तो मर गई थी। लेकिन श्री राम को लग रहा था कि बच्ची जिंदा हो, इसीलिए वह बच्ची का गला घोंटता है ताकि बच्ची मर जाए। श्री राम जब बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा था, बच्ची के पिता अखंड रामायण का पाठ मंदिर पे सुना रहा था। गन्ने के खेत से श्री राम मंदिर पर आता है। फिर जब सभी लोग अपने अपने घर जाने लगता है तब श्री राम भी अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। कातिल का नाम श्री राम था। उसके माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर भगवान के नाम पर इसका नाम रखा था ताकि अपना यह नाम रोशन कर सके, लेकिन यह तो दरिंदा, हैवान, राक्षस निकला। कातिल श्री राम को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।